बढ़िया 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 बढ़िया, बैठो 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 बैठो, पीछे पीछे बैठो बैठो, जल्दी बैठो। क्या शुरू होगी? अरे तो नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। ये अपना एक छोटा सा ट्रिक होता है सबसे पहले, यानी सभी को राम 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 राम, नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। अरे साइड में हो जाओ जल्दी हो जाओ, बैठो 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 जल्दी बैठो। आज थोड़ा सा लेट हो गए, 1-2 मिनट, कोई ना होता है। आप मेरे को बताते चलना भी किस किस का कमेंट, कितने किस का डाउट है, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण राजा पढ़ेंगे अपने राणा सांगा, है नी? हाँ, रायमल पढ़ लिया था हमने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रायमल रायमल पढ़ लिया था, रायमल के बाद में आज राजा पढ़ते हैं राणा सांगा, है नी? हाँ अच्छा, किसको? यूट्यूब वालों को। तो यूट्यूब वालों, हमारी टेक्निकल टीम बोल रही है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। एक बार जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं मेरे ऑफलाइन, एक बार आप प्लीज, रिक्वेस्ट है कि फोन निकालो और एक बार जितने भी आपके पास में ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर कर दीजिए। करे खोले, हाँ कर कर कर, मैं देखूं। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ये ओवर सब रहे हो, बस धक् दे, बस सब ग्रुपम धक् दे भाई, सबसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण राजा राणा सांगा की बात करेंगे। यूट्यूब वालों सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम, जल्दी से जुड़ जाइए। कई करेंगे लिट लिट के राम राम, लिट लिट के राम राम, ऊपर छत पर खड़ गए राम राम, लिट लिट के राम राम। तो टेक्निकल टीम वाले बोल रहे हैं कि ग्रुप जो यूट्यूब वाले हैं थोड़े से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हमारे जो पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आज पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राजा पढ़ेंगे राणा सांगा, और हमने अभी अभी देखा था कौन सा? रायमल, और हम बात करते हैं किसकी? राणा सांगा की। कर दिया गया सभी को? तो 1 मिनट और है सभी के पास में, ओनली सिर्फ आधी मिनट है, यानी कहने का मतलब 30 सेकंड, 30 सेकंड में 5 सेकंड चले गए बोलते बोलते, 25 सेकंड 25 सेकंड 25 सेकंड, इतने में 20 सेकंड रह गए। यानी जल्दी से यानी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए सभी, यानी यूट्यूब वालों सभी साथ में आ जाइए, लाइक और कमेंट करते चले जाना। वीडियो ओके है सर? ओके पक्का? देख लो फिर एडिट भी, हाँ ठीक ठीक ओके। तो शुरुआत करते हैं अपने आज की। तो अगला राजा अपना राणा सांगा, राणा सांगा 9-27, राणा सांगा, सांगा 9-27, यानी 1509 से 1527 तक चला था वो राजा था अपना राणा सांगा। 9-27 इधर मेवाड़ में राणा सांगा था, तो मेवाड़ में, मारवाड़ में कौन था? राणा गंगा था, ये बात हमने पढ़ी थी। उधर राव गंगा, इधर राणा सांगा, राव गंगा राणा सांगा। इधर तो हमारी टेक्निकल टीम बैठी है, उनको भी मैं बोल देता हूँ। कल कहाँ थे आप? क्या बात है, शादी में गए थे, लाडू नहीं लेके आए आप? मिठे गए तो हम, चलो कोई ना, होता है। अरे आवाज मत कीजिए पीछे वाले, यू फोन जेब में डालो, आप सभी फोन को फ्लाइट मोड पर कर लीजिए, वरना सामने ध्यान रखो। ऑफलाइन वालों और यूट्यूब वालों, आपको मैं यानी ऑनलाइन वालों मेरी बात सुन लीजिए। आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। चैनल जो पहली बार जुड़ रहे हैं, और कमेंट में लिखते चले जाना कि सर वीडियो बहुत अच्छी लगी, पढ़ाते भी बहुत अच्छा। निज्जर मत लगा देना, क्योंकि मैंने काला डोरा बांधा हुआ है, निज्जर नहीं लगेगी, पक्का गारंटी है। तो राणा सांगा 15-9-27 निज्जर नहीं लगेगी, क्योंकि काला डोरा बंधा हुआ है। वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करते जरूर जाना, कमेंट में जरूर लिखना कि सर वीडियो बहुत अच्छी लगी। सर वीडियो आप ऐसे ही बनाते चले जाना, क्योंकि फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर मैं आगे। अरे वो होता रहता है, आपके पास जरूर आएंगे। वीडियो को लाइक जरूर। ओके सर, शुरुआत करते हैं। तो राणा सांगा, अरे भाई चुप रह जा भाई, सामने देख क्या लिखो है, 9-27 लिख लो है सामने। तो राणा सांगा 9-27, क्या चीज? नौ या 27 बोलूं तो राणा सांगा का शासन काल आता है कौन, कब से कब तक? 9-27 राणा सांगा, ये किसका पुत्र था? रायमल का पुत्र था। तो परिचय की बात करते हैं फर्स्ट स्टेप में, परिचय फर्स्ट ग्रेड लग गया था राणा सांगा। तो सुनिए राणा सांगा किसकी, तो राणा सांगा की बात करते हैं, चलते हैं आगे राणा सांगा की तरफ। तो राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल, राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल, और माता का नाम था रतन कंवर। क्या नाम था? रतन कंवर था।
यानी पिता का नाम रायमल था, माता का नाम राणा, माता का नाम रतन कंवर था और पिता का नाम रायमल था। किसके? राणा सांगा के। राणा सांगा के। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और इसी कारण कर्नल जेम्स टोड ने, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने और राणा सांगा को, हाँ मुझे पता है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। इसको मत बता, इसको भी पता है, पड़ोसी है ना, इसको भी पता है, पड़ोसी को सब बातें पता होती है, ठीक है, ये बताते नहीं है। तो कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भग्नावेश का है, सैनिकों का भग्नावेश का है, सैनिकों का भग्नावेश का है। किसको? कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को। किसको कहा है? राणा सांगा को। और फिर बात करते हैं राणा सांगा को तो हिंदूपत बादशाह कहते हैं। हिंदूपत बादशाह कहने वाला कौन था? राणा, हिंदूपत बादशाह कहते हैं राणा सांगा को। राणा सांगा तो हिंदूपत बादशाह था। यार तार मत लाओ ना, इधर हो जाओ थोड़ा सा। राणा सांगा को हिंदूपत बादशाह कहते हैं, हिंदूपत बादशाह कहते हैं। राणा सांगा हिंदूपत बादशाह है, उपाधि थी इसकी, याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदूपत बादशाह की। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावेश का है। पिता रायमल थे, माता का नाम रतन कंवर था। माता का नाम क्या था? रतन कंवर। यानी राणा सांगा को युद्धों वाला राजा कहते हैं। राणा सांगा को युद्धों वाला राजा कहते हैं, युद्धों वाला राजा कहते हैं। राणा सांगा को युद्धों वाला राजा कहते हैं। यानी इसके शासनकाल में युद्ध बढ़ेंगे। अब युद्ध होंगे और युद्ध करेंगे। एक तरफ यहाँ पे मेरी सेना बैठी है, जो कि लड़कियां हैं, एक इस लैंड में और एक इस लैंड में। इस लैंड में लड़के बैठे हैं। तो हम बात करते हैं, पीछे पीछे बैठ जाए भैया, क्या सीट? अरे यार आज मेरे पास भी नहीं है, वो उस दिन तो मैंने दी थी एक को, वो आज आगे बैठा है, देखो। तो यानी कोई ना, मैं बाद में ले जाना, वो टेक्निकल टीम वाली ले जाओ। अच्छा आप कंप्यूटर पे बैठे हो क्या? कोई ना। तो युद्धों वाला राजा कहते हैं राणा सांगा को। राणा सांगा को युद्धों वाला राजा कहते हैं और इसी की बात करते हैं। इसके शासनकाल में युद्ध पड़ेंगे। किसके? राणा सांगा के। आपको कह रहा हूँ राणा सांगा, आपको बोल रहा हूँ मैं राणा सांगा। तो चल ठीक है। तो राणा सांगा के समकालीन तो, राणा सांगा के समकालीन तो गुजरात का महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा। राणा सांगा के समकालीन, राणा सांगा को मैं आरएस से लिख सकता हूँ, आरएस से लिख सकता हूँ राणा सांगा को। कोई कह देता है आरएस तो मेरा भी है, रोहतास सारण। अरे कोई ना, होता है राणा सांगा। राणा सांगा यानी राणा सांगा को आरएस से लिखता हूँ। राणा सांगा के जो समकालीन तो गुजरात का, समकालीन गुजरात का, समकालीन जीजे यानी समकालीन जीजा था महमूद बेगड़ा। जीजे गुजरात का महमूद बेगड़ा। कौन था? महमूद बेगड़ा था, समकालीन महमूद बेगड़ा था। फिर इधर दिल्ली आता है। कौन आता है? दिल्ली। और दिल्ली आता है तो दिल्ली के सल्तनत, कौन सा आता है? सल्तनत काल का जो शासक था सिकंदर लोदी था। समझ गए आप? कोई ना, होता है सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी था इसके समकालीन दिल्ली का। किसके? राणा सांगा के समकालीन वही सिकंदर लोदी था जिसने जसनाथ जी को कतरिया सर में, जसनाथ जी को कतरिया सर बीकानेर में 500 बीघा जमीन दी थी। कतरिया सर में 500 बीघा जमीन दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। वही सिकंदर लोदी, यानी जीता वही सिकंदर होगा। ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं, जीता वही सिकंदर होगा नहीं, जीता वही जो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था सिकंदर लोदी से। यानी चंद्रगुप्त मौर्य कतरिया सर में जसनाथ जी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कतरिया सर में 500 बीघा जमीन दी थी। जसनाथ जी के तो 36 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 36 नियम होते हैं जसनाथ जी के, तो जसनाथी संप्रदाय के। और फिर बात करते हैं, इनका एक नृत्य होता है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य होता है? अग्नि नृत्य होता है। और इस अग्नि नृत्य होता है, अग्नि नृत्य पे तो हल चलाना और मतीरे को फोड़ना की कला होती है। मतीरे को फोड़ने की कला होती है। और इस जब आग पे चलते हैं, जब आग अंगारों पे चलते हैं तो फतेह या फायरे बोला जाता है।
फतेह फतेह बोला जाता है, फायरे फायरे नहीं। फायरे फायरे तो बिल्लों का रणघोष है, फिर बिल्लों का क्या है, रणघोष है, जो युद्ध नृत्य में करते हैं फायरे फायरे। और फतेह फतेह तो अग्नि नृत्य में बोलते हैं। फतेह फतेह होती है अग्नि नृत्य, फायरे फायरे तो फायर फायर पे चलने पर तो फायरे फायरे नहीं बोला जाता। फायर फायर पे चलने तो फायर नहीं बोला जाता, फायर पे चलने पर तो क्या बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं। और वही जसनाती संप्रदाय के अग्नि नृत्य था, वही सिकंदर लोदी था, वही सिकंदर लोदी था जिसने 1504 को आगरा शहर बसाया था। वही सिकंदर लोदी था जिसने आगरा को 1504 में यमुना नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया था, आगरा शहर बसाया था। और 1506 को, कब दोस्तों, 1506 को आगरा को दिल्ली की राजधानी बनाया था, दिल्ली की राजधानी बनाया था। कब, 1506 को दिल्ली की राजधानी बनाया था। आगरा को वही कौन था, सिकंदर लोदी था। वो कौन था, सिकंदर लोदी था। और अगर हम बात करते हैं आगे किसकी, सिकंदर लोदी की, और सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन बना फिर, इब्राहिम लोदी, यानी इब्राहिम लोदी वाली बात समझ में आ गई। तो ये था एक छोटा सा परिचय किसका, राणा सांगा का। पिता का नाम रायमल, माता का नाम रतन कंवर। 80 गाँव थे तो कर्नल जेम्स टोड ने सैनिकों का भग्नावशेष का। इसे तो हिंदू पत बादशाह कहते हैं। राणा सांगा के समकालीन तो महमूद बेगड़ा था। कौन था दोस्तों, महमूद बेगड़ा था। इसे तो युद्धों का राजा कहते हैं, इसे तो युद्धों का राजा कहते हैं। इसका शासनकाल 9-27 बोलूं तो 9-27 बोलूं तो 9-27। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे चलते हैं। टेक्निकल टीम देखते रहना, वीडियो को लाइक कौन नहीं करता बता देना मेरे को, बस मैं अपने आप देख लूंगा, ठीक जरूर। तो चलते हैं फिर आगे। राणा सांगा 9-27 80 गाँव थे कर्नल जेम्स टोड ने। अरे वो किधर गए, वो नो टीचिंग वाले बच्चे, लड़का ही था ना यहाँ पे, तो वो रुमाली सी थी अपनी। आप कहाँ से लाई ये मार्कर, अच्छा नीचे पड़ा था, कोई ना, बहुत अच्छे काम करते हो आप। तो बात करते हैं किसकी, राणा, वो देखना अगर पड़ी है तो। कोई ना, जो ऑनलाइन वाला थोड़ा सा 1 मिनट का समय लगता है मिटाने में, आज वो कल वो डिजिटल बोर्ड पे तो हो जाता है, पेज घुमाई जाता है, कोई ना। सुनिए फिर आगे किसकी, राणा सांगा की बात करते हैं। राणा सांगा का सिकंदर लोदी पढ़ लिया, किसके समय, ये यही रखना बोर्ड, ठीक है। राणा सांगा की बात करते हैं फिर, तो सुनिए राणा सांगा। तो राणा सांगा के बाद में 9-27 वो तो पढ़ ही लिया। तो 1517 कौन सा सन आता है, 1517, यानी सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी ने 2 युद्ध किए थे राणा सांगा के साथ। कितने युद्ध किए थे, 2 युद्ध किए थे। पहला 1517 को युद्ध किया था, जो खातौली का युद्ध था। खातौली, खाली, क्या खाली, बूंदी नहीं, कोटा। तो खातौली का युद्ध हुआ था कोटा में, बूंदी में नहीं, कोटा में युद्ध हुआ था खातौली का। खातौली का युद्ध कोटा में हुआ था। ये हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम अल लोदी और राणा एस सांगा, लिख लिया। तो खातौली का युद्ध हुआ था राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में, राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में। इसमें राणा सांगा जीत जाता है खातौली के युद्ध में। फिर 1518 को जो इब्राहिम लोदी था, इसे टिकाव नहीं आया था, इसे यानी कुछ घर पे बैठे बैठे कुछ सूझा नहीं था, तो इसने क्या किया, फिर बाद में वापिस युद्ध छेड़ दिया था, जिसको कहते हैं बाड़ी का युद्ध। इसने फिर राणा सांगा से पंगा ले लिया, बाड़ी का युद्ध। और बाड़ी स्थान पड़ता है धौलपुर में। हाँ है दोस्तों,
धौलपुर में है और इस धौलपुर में बाड़ी का युद्ध था और इस बाड़ी के युद्ध में फिर ये वापस दोनों लड़े थे, राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी। और इस इब्राहिम लोदी के में इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के दो सेनापति थे। एक का नाम था मियां माखन और एक का नाम था मियां। देखो 1518 को बाड़ी का युद्ध हुआ। इस बाड़ी का युद्ध हुआ था धौलपुर में, फिर राणा सांगा प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इसके दो सेनापति थे इब्राहिम लोदी के, एक का नाम था मियां माखन और एक का नाम था मियां हुसैन। यानी कहने का तरीका ये है, याद करने का तरीका ये है, यही याद हो जाएगा बाड़ी का युद्ध। यानी इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति को कहा कि जाओ धौलपुर में और वहां पे जाओ बाड़ी में। बाड़ी किसकी थी? काकड़ में तीरिये की बाड़ी थी? नहीं थी। बाड़ी तो स्थान पड़ता है धौलपुर में, तीरिये की बाड़ी थी ये बोल रहा है, अरे नहीं थी। तो माखन लगाओ किसके? हुसन पे, यानी राणा सांगा के माखन लगाओ हुसन पे। तो मियां माखन और मियां हुसैन थे। इब्राहिम लोदी ने कहा माखन लगाओ उस सन पर। हुसैन था, मियां माखन और मियां हुसैन था 1518 को बाड़ी के युद्ध में। और इसमें फिर जीत कौन जाता है? राणा सांगा विजयी हो जाता है दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी हो जाता है। और फिर बात करते हैं 1519 को गागरोन का युद्ध होता है। कौन सा दोस्तों? गागरोन का युद्ध होता है। और इस चुप रहिए, पीछे आवाज मत कीजिए। पीछे वाले आगे वाले बोलते हैं, पीछे वाले आगे वाले बोल रहे हैं कि पीछे वाले बोलते हैं, और पीछे वाले बोलते हैं कि सर आपके आगे बैठे हैं वो बोलते हैं कि हम तो बोलते नहीं। कोई ना, एक दिन वो भी आएगा, कोई ना, होता है, ठीक है। तो पेपर परीक्षा में आएगा, परीक्षा में आप देख लेना, आगे बैठा है वो भी पेपर पास करेगा, जो पीछे बैठा है वो भी पेपर पास करेगा। लेकिन अब हम चलते हैं 1519 के गागरोन के युद्ध में। कहाँ? 1519 को गागरोन का युद्ध हुआ था। और इस गागरोन का युद्ध पड़ता है झालावाड़ में। कहाँ पड़ता है? झालावाड़ में गागरोन का युद्ध पड़ता है। झालावाड़, जो गागरोन स्थान है वो झालावाड़ में पड़ता है। गागर में मीठा पानी होता है, तो गागरोन में मीठे साहे की क्या है? दरगाह है। तो गागरोन में गागर में मीठा पानी होता है, मीठे पानी यानी मीठे से याद रखना, मीठे साहे की दरगाह है गागरोन में। सागर में तो खारा पानी होता है, खारा पानी होता है सागर में। तो गागरोन का जो स्थान पड़ता है झालावाड़ में पड़ता है। और हम अपने बात करते हैं राजस्थान की गैर कांग्रेसी प्रथम, जिसका नाम था वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसका निर्वाचित स्थल है झालावाड़, झालरापाटन, झालावाड़। और वो जो वसुंधरा राजे सिंधिया है मैडम है हमारी, ये सबसे बड़ी बिंदी लगाती है। और बड़ी बिंदी लगाती है तो बिंदी से याद रखना, बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? झालावाड़ का है। और भील जनजाति करती है। कौन करती है? भील जनजाति करती है। झालावाड़ तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का भील जनजाति करती है। अच्छा कोई ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलना चाहिए मैडम, इससे क्या, कोई ना, होता है। तो 1519 को गागरोन का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध हुआ था राणा सांगा और उसके इसमें ये इब्राहिम लोदी नहीं आएगा, इसमें आएगा मालवा का महमूद खिलजी। कौन आएगा? मालवा का महमूद। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो आप दोस्तों, चलते रहना मेरे साथ, यूं ही बनते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहना। मालवा का महमूद खिलजी सेकंड था। और प्रथम तो हमने कहाँ पढ़ा था? कुंभा के समय पढ़ा था। और सेकंड कहाँ आएगा? फिर राणा सांगा के समय आएगा। तो राणा सांगा मालवा का महमूद खिलजी सेकंड था, जो कि 1519 को गागरोन का युद्ध होता है। और इसमें जीत कौन जाता है? राणा सांगा जीत जाता है। और ये जीतने के बाद में मालवा का जो महमूद खिलजी था, इसको 6 महीने कैद रखता है। कितने माह? 6 माह कैद रखता है। और इसका जो कमरबंद और ताज छीन लेता है। कौन? राणा सांगा महमूद खिलजी को 6 महीने कैद रख लेता है। और उसके बाद में कमरबंद और ताज छीन लेता है कि ओ तेरे तो बहुत सुन है मंदे दे। राणा सांगा का महमूद खिलजी का ले जा बस मैंने तू छोड़ दे का। तो 15 है ये गागरोन दुर्ग में, ठीक है। 1519 को राणा
सांगा का युद्ध होता है मालवा का महमूद खुलजी और राणा सांगा का अग्रोन का युद्ध कहते हैं, झालावाड़ में पड़ता है। और ये इसके 3 युद्ध, अगला हम युद्ध पढ़ते हैं अभी, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखो 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 लिखो, ठीक है, फोटो खींची है, वीडियो को लाइक देखना करना, करिए तूने, कर जल्दी कर, आपने की है वीडियो को लाइक, यूट्यूब वालों ने कर रखी है, आप क्या मानते हो, मैं दिखाऊं, टेक्निकल टीम बताना इनको यूट्यूब वालों ने लाइक की है कि नहीं की। ये देखो ये बोल रहे हैं क्या की है सर, अरे ऐसे नहीं होता, यूट्यूब वालों ने भी की है। तो आगे चलते हैं अपने, पहले आगे आता है कौन सा युद्ध, एक युद्ध आता है जो कि पूरे भारत का महान युद्ध कहलाया था, वो सेकंड युद्ध, वो महान युद्ध कहलाया था, और वो युद्ध था पानीपत का युद्ध। उसमें बाबर आ जाता है, और फिर उसके एक तरफ उसकी तरफ चलते हैं कि बाबर भारत में कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, कब आया था। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, मतलब 1 बार करो 2 बार करो, करते रहना, आपका यह फ्री है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने, एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1509 को, कब हुआ था, 21 अप्रैल 1509 को, 21 अप्रैल 1509 को, क्या चीज है, अच्छा मैंने इसका जन्म दिनांक नहीं बताई राणा सांगा की, चल बता देता हूँ, अब बता देता हूँ, कोई ना। राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल, राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को, राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को। ठीक है, ये था इसकी जन्म दिन, क्या बर्थडे बनाना है इसका, अरे अब बड़ा तो मैंने बुला लियो। राणा सांगा का जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 को, और इसके 1 साल बाद इसके जो दुश्मन था उसका जन्म हुआ था, यानी वैलेंटाइन डे के दिन जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को, 14 फरवरी 1483 को जन्म हुआ था बाबर का वैलेंटाइन डे के दिन, और ये फरगना में जन्मा था, और फरगना का क्या बना था, शासक बना था, कौन, बाबर। ये दुश्मन था किसका, राणा सांगा का, जो वैलेंटाइन डे के दिन जन्मा था 14 फरवरी 1483 को। पहले किसका बनाओगे आप, बाबर का बनाओगे बर्थडे, मेरे को बुला लेना, उसके बाद राणा सांगा का मैं बनाऊंगा, मेरी तरफ से केक लाऊंगा पक्का, आगे आएगा 12 अप्रैल को। ठीक है, पहले आप वैलेंटाइन डे के दिन बना लेना, अपना नहीं बाबर का। ठीक, तो 21 अप्रैल 1509 की बात करते हैं, 21 अप्रैल 1509 की बात करते हैं, ये जन्म है लिख लेना, अच्छा नहीं पता कोई ना, होता है। तो 21 अप्रैल 1509 की बात करते हैं, 21 अप्रैल 1509 नहीं सॉरी 21 अप्रैल 1526, सॉरी 21 अप्रैल 1526, वो पीछे वाले ने कहा था कि सर 26 आएगा। 21 अप्रैल 1526 की बात करते हैं, और एक युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, और इस युद्ध को कहते हैं पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध। और इस युद्ध हुआ था बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के बीच में, यानी एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था, ये इब्राहिम लोदी है, ये बाबर है, इन दोनों के आपसी में टक्कर हुई, जब टक्कर हुई तो संघर्ष हुआ, मतलब लावा निकला था, अरे नहीं वो तो कहाँ चले गए भूगोल में, यानी एक तरफ बाबर था, एक तरफ इब्राहिम लोदी था। कब, 21 अप्रैल यानी 21 को, यानी 1-2, यानी राणा सांगा का जन्म हुआ था 1-2 को, और 2-1 को क्या हो गया, बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध हो गया। यानी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी था, और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव रख ली थी। मुगल सत्ता की क्या रख ली थी, नींव रख ली थी किसने, बाबर ने। और बाबर पूरी तरह से नहीं, बस थोड़ी थोड़ी सी तरह से पूरे भारत के अंदर कब्जा करने लग गया था। इब्राहिम लोदी को मारने के बाद दिल्ली में मुगल सत्ता की नींव रखी थी किसने, बाबर ने। कब, पानीपत के युद्ध में। ये था अपना पानी। तो बाबर था, किधर गया बाबर, बाबर ने एक अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी।
तजुक ए बाबरी लिखा था, जो तुर्की भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा था तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में लिखा था तुजुक ए बाबरी। और इसमें इसने कमल के फूलों का वर्णन किया है, कमल के फूल का बाग का वर्णन किया है। किसने? कमल के फूल का जो बाग है इसका वर्णन किया है। और ये बाग कहाँ है? धौलपुर में है। यानी कीचड़ में कमल खिलता है, उसको धो लीजिए। कमल तो कीचड़ में खिलता है, इसको धो लीजिए। तो कमल के फूल का बाग का वर्णन किया है धौलपुर में। किसने? बाबर ने अपनी पुस्तक तुजुक ए बाबरी में, तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में। ठीक है। तो इसने बाबर ने कहा कि मेरे को तो राणा सांगा ने बुलाया है भारत में। बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी में लिखा कि मुझको तो राणा सांगा ने बुलाया है, राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, यानी आमंत्रण दिया था। लेकिन ये बात असत्य है, कोई नहीं मानता इसको, यानी एक ओनली बाबर ही मानता है, लेकिन और इतिहासकार इसको नहीं मानते। और ये फिर बाबर ने कहा कि मुझे तो दौलत, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को तो पंजाब का दौलत खान ने बुलाया था, आमंत्रण किया था। तुजुक ए बाबरी में लिखा है कि मेरे को तो राणा सांगा ने बुलाया था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि बाबर को तो दौलत खान, जो पंजाब का दौलत खान, उसने बुलाया था। ठीक। तो बाबर ने इस अपनी तुजुक ए बाबरी में 3 अभिश्राप बताए हैं, 3 अभिश्राप बताए हैं। पहला अभिश्राप था लू, पहला था लू, एक था गर्मी और एक था आंधी, इन तीनों को अभिश्राप बताए हैं। लेकिन बाबर तो अपने गंगानगर से निकला था क्या? आप बताओ, निकला था कि नहीं निकला था? आप बताओ, निकला था कि नहीं निकला था? नहीं निकला था। यानी फिर इसको कैसे पता आंधी है? तो इसने राजस्थान के पश्चिमी साइड से आया था। इसने लू और गर्मी आंधी को 3 अभिशाप बताए हैं। यानी ये गंगानगर से भी निकला था। कौन? यानी गंगानगर सबसे आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। सबसे आंधियों वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। फिर अगर हम बात करते हैं, कमल के फूल का वर्णन किया था तुजुक ए बाबरी, तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी और इब्राहिम लोदी को मार दिया था पानीपत के युद्ध में। फिर आगे बात करते हैं, वही बाबर था। इसने अपनी तुजुक ए बाबरी के अंदर 2 हिंदू राजाओं को श्रेष्ठ माना है। 2 हिंदू राजा थे, 2 सबसे बेस्ट हिंदू राजा थे। 7 में से इसने 2 को बताया है। 7 राजाओं में से 2 राजाओं को बेस्ट बताया है। एक आता है उत्तर भारत का सिसोदिया वंश का राजा। कोई बताएगा कौन था? सिसोदिया वंश का सबसे अच्छा राजा था, यानी उत्तर भारत का एकमात्र सिसोदिया वंश का राजा था, जिसका नाम था राणा सांगा को बताया है। और दूसरा इसने दक्षिण भारत के अंदर एक तुलुब वंश था। कौन सा वंश था? तुलुब वंश की बात करें, जिसका विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय था। कौन था? तुलुब। कौन था? तुलुब। बोलो तुलुब के विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में तेनालीराम था। और ये आजकल नाटक चलता है ना, तेनालीराम चोटी वाला, इतनी लंबी चोटी है, रोड है, वो तेनालीराम किसके दरबार में था? कृष्णदेव राय का। इसको बेस्ट था। यानी बाबर ने अपनी तुजुक ए बाबरी में 7 में से 2 हिंदू राजा बताए हैं। सबसे बेस्ट भारत के अंदर 2 थे। उत्तर भारत का सिसोदिया का राणा सांगा, उत्तर भारत का सिसोदिया का राणा सांगा को सबसे अच्छा बताया है। नीचे दक्षिण भारत का तुलुब का विजय साम्राज्य का कृष्णदेव राय, जिसके दरबार में तेनालीराम रहता था, जो आज नाटक चलता है, टीवी पे देख लेना। अच्छा, पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद में मोबाइलों पे देख लेना। वीडियो को लाइक करते रहना। क्या चीज? अच्छा, पीछे वालों फोन एक अपडेट देते रहना सर आप मेरे को। ये ऑफलाइन वाले पढ़ते नहीं है। कोई नहीं, करेंगे, इनका भी इलाज करेंगे, पढ़ने लग जाएंगे। ठीक, कोई ना होता है सर। तो उत्तर ये था अपना एक छोटा सा बाबर। और बाबर का एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी बाबर छोटा ही था, राणा सांगा बड़ा था 1 साल। किससे? बाबर से। क्या था? बाबर से। फिर आगे चलते हैं अपने।
राणा, सुनिए फिर मैं मेरे साथ साथ बोलते रहना। राणा सांगा नहीं, कौन था 21 अप्रैल 1509 को? बाबर था। एक था इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसका युद्ध का नाम था पानीपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध था। और पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर नींव रख लेता है। कब नींव रख लेता है? 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का वो नो, उसके बाद में सॉरी याद करवा दिया था मैंने कि 1526 हुआ था। ठीक है, तो राणा सांगा चल रहा है, अपना युद्धों वाला राजा चल रहा है। इसके दरबार इसके सभी युद्ध पड़ेंगे। तो अपने पहला युद्ध की बात करते हैं। किसकी युद्ध की बात करते हैं? तो एक बाबर के साथ में लड़ेगा। अब तो दो आया था 1527 को बयाना का युद्ध। सुनिए, 14 अप्रैल को नहीं, 14 फरवरी लेवेटाइंडे के 2 दिन बाद जब इसने फूल दे दिया था बाबर ने, यानी राणा सांगा ने वेलेटाइंडे बना लिया था 14 फरवरी को। फिर 2 दिन बाद इन दोनों का युद्ध हो गया था। किसी कारण 16 फरवरी 1527 को, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हो गया था। राणा सांगा प्लस बाबर था और ये युद्ध था बयाना का युद्ध। बै से बयाना का युद्ध, बयाना का तो युद्ध हुआ था और इस युद्ध में राणा सांगा जीत गया। 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ और राणा सांगा जीत गया था। बै से बयाना, बै से भरतपुर, बै से बयाना, बै से भरतपुर, बै से बयाना, बै से भरतपुर, बै से बाबर, आर से राणा। ठीक, तो इस युद्ध में राणा सांगा जीत जाता है। फिर हम बात करते हैं, एक तारीख आती है 17 मार्च को। मैथ का पेपर था बोर्ड 10वीं की परीक्षा के मैथ का पेपर था 17 मार्च को और ये सन था 1527 को। 1527 को पेपर था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो अजमेर है, राजस्थान बोर्ड है, इसने पेपर बनाया था 17 मार्च 1527 को। मैथ का इतना टफ पेपर था और इस टफ पेपर के अंदर राणा सांगा प्लस बाबर दोनों बैठे थे, एक रूम के अंदर पेपर दे रहे थे। मतलब युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को और इस युद्ध को कहते हैं अपने खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों? खानवा का युद्ध। यानी खाना खाने के बाद में परीक्षा देने बैठ गए। खानवा तो भरतपुर में पड़ता है। रूपवास, कौन सा स्थान? रूपवास और गंभीर नदी के किनारे, गंभीरी नहीं, गंभीर नदी के किनारे। गौतम गंभीर जो क्रिकेटर है अपने, यानी गौतम गंभीर नहीं, गंभीर नदी के किनारे पड़ता है खानवा स्थान। तो रूपवास नदी यानी गंभीर नदी, कौन सी? गंभीर नदी भरतपुर में खानवा का युद्ध हुआ था। खाना खाने के बाद में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आता है राणा सांगा और बाबर के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट है। एक चीज करवाऊंगा, प्लीज रिक्वेस्ट है, इसमें मत बोलना। पहले बोलिए थे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। यूट्यूब वालों क्या चीज समझ में आ रही है आपको? यस या नो में उत्तर दीजिए। क्या यूट्यूब वालों आपको समझ आ रहा है? यस या नो में उत्तर दीजिए। सर मेरे को बताते रहना यस में आ रहा है या नो में आ रहा था। ठीक, फिर उसके बाद में उस तरह से बढ़ाते हैं। तो एक तरफ राणा सांगा होता है, एक तरफ बाबर होता है। पहला 16 फरवरी 1527 को जब प्रैक्टिकल हुए तो घर में ही हुए थे प्रैक्टिकल। राणा सांगा जीत गया था, मतलब प्रैक्टिकल पास कर लिए। फिर बाबर बोला कोई ना, बाद में बोर्ड की परीक्षा भी आएगी। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था, यानी मैथ का टफ पेपर आ गया और ये पेपर बाहर से आ गया। राणा सांगा को सवाल समझ में नहीं आ रहे थे। बाबर गए मन तो ओई आवे तल्ला। तो ये एक निर्णायक युद्ध मानते हैं और इसको निर्णायक युद्ध के अंदर विजय हो जाती है बाबर की, यानी राणा सांगा भाग जाता है, मतलब निर्णायक युद्ध मानते हैं। और इसी के साथ बाबर ने मजबूत नींव रख ली थी, भारत के अंदर मजबूत नींव रख ली थी। किस युद्ध जीतने के बाद? खानवा के युद्ध जीतने के बाद में मजबूत नींव रख ली थी बाबर ने। और मुगल सत्ता की नींव तो और ज्यादा मजबूत हो गई थी।
मुगल सत्ता की क्या हो गई थी, नींव और ज्यादा मजबूत हो। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में अपने आगे चलते हैं, ठीक है। तो यानी ये पहले दो, फिर इसकी पूरी डिटेल पढ़ते हैं अगले पेज पे, ठीक है। पूरा बोर्ड चाहिए मेरे ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। सत्रह मार्च 1527 को 17 मार्च 1517 को खातोली का युद्ध हुआ था। 1527 को खातोली का युद्ध हुआ था 1517 को, और 10 साल बाद 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था। एक तरफ था बाबर, एक तरफ था बाबर, और एक तरफ था अपना राणा सांगा। एक तरफ था बाबर, एक तरफ था राणा सांगा। थोड़ा सा ऊपर लिखना जाओ। एक तरफ था राणा, ये था अपना बाबर, बाबर, ठीक। तो बात करते हैं अपने बाबर की और राणा सांगा की, ठीक। क्या चीज कारकन देखो, मैं लिखण पर जोर दो, क्योंकि सामने देखो, समझो, सब कुछ मिलेगा आपको, नोट्स सब कुछ मिलेंगे, ठीक। तो YouTube वालों को मैं बोल दूं, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उड़ान परिवार, उड़ान कोचिंग लालगढ़ के नाम से, उड़ान कोचिंग लालगढ़ के नाम से टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब, आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी, ठीक है। इस जो पूरा करवा रहा हूं। तो बात करते हैं खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद होता है धर्म युद्ध, यानी धर्म का नारा दिया था। किसने धर्म युद्ध का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। और बाबर ने इस युद्ध में शराब पीनी छोड़ दी थी, शराब पीनी छोड़ दी थी, शराब पीना छोड़ दिया था। बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया, बोला कि मैं जब तक युद्ध नहीं जीतूंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा। कटोरे कटारे थे, तोड़ दिए, फोड़ दिए थे, फेंक दिए थे कि मेरे को युद्ध जीतना है तो पेपर पास करना है तो करना ही है, मेत का मतलब खानवा का युद्ध जीतना है। तो शराब पीना छोड़ दिया था किसने, बाबर ने। बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया और इसको पूरा भी किया था, शराब पीना छोड़ दिया, इसको पूरा भी किया था। यानी खानवा के युद्ध में खाना छोड़ा था या पीना छोड़ा था, खाना छोड़ा था या पीना छोड़ा था, पीना छोड़ा था। यानी शराब पीना छोड़ दिया था किसने, किसने छोड़ा था, बाबर ने। और इसने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, किसकी उपाधि धारण कर ली थी, गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। यानी खानवा का ख से ग आ गया था, खानवा का घ से, इधर लिख देता हूं खानवा, खानवा से गाजी आ गया, यानी मतलब ख से ग, ख से ग, ठीक। समझाया नहीं आया पीछे, वेरी गुड। तो जिहाद का नारा दिया था इसने तमगा कर, कौन सा तमगा कर होता है व्यापारी कर, व्यापारी कर को माफ कर दिया था, व्यापारी कर यानी तमगा कर को माफ कर दिया था किसने, राणा उसने बाबर ने, बाबर ने तमगा कर को माफ कर दिया था। और इसने तोप इसने, फिर बात करते हैं फिर किसने, राणा सांगा ने, राणा सांगा ने नहीं, बाबर ने तो जिहाद का नारा दिया, शराब पीना छोड़ दिया, इसको पूरा भी किया, गाजी की उपाधि धारण की, गाजी की उपाधि धारण की। और तमगा कर क्या किया कि व्यापारी करता उसको माफ कर दिया था। और इसने तोप खाने का सबसे पहले प्रयोग किया था, तोप खाने का उस्मानी पद्धति से, कौन सी पद्धति से, उस्मानी नीति से या उस्मानी पद्धति से, उस्मानी नीति या उस्मानी पद्धति से तोप खाने का उपयोग किया। और इसने सबसे पहले तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति, तुगलमा पद्धति इसने उज्बेकों से सीखी थी, उज्बेकों से सीखी थी किसने, बाबर ने। बाबर उज्बेकों के पास गया और बोला कि मेरे को तुगलमा पद्धति सिखाओ, क्या सिखाओ, तुगलमा, 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 समझ गए, तुगलमा पद्धति उज्बेकों से सीखी थी किसने, राणा सांगा ने, नहीं बाबर ने, ये बोल रहे राणा। अरे
सो मत जाओ प्लीज, इस पर एक बार देखते रहिए। आप तो यूट्यूब वाले देखो रजाई में बैठे हैं आराम से वीडियो को ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, कई लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप तो एक मतलब करतू को सीधी करके ऐसे बैठो। तोप खाने को उस्मानी नीति से शुरुआत की थी, मतलब तो सजाया था, तुगलमापत्ति उज्बेकों से सीखी थी। इस तरह बार बार मेरे साथ पढ़ा करो ना। तो इसने तोप खाने में दो बंदों को बिठा दिया था, दो बंदों को बिठा दिया था, और एक का नाम था उस्ताद अली, एक का नाम था उस्ताद अली, और एक का नाम था मुस्तफा खां। एक का नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली ये तोपची थे, मतलब तोप चलाने वाले माहिर थे, और एक का नाम था मुस्तफा खां, मुस्तफा खां। एक का नाम था उस्ताद अली, एक का नाम था मुस्तफा खली। ये दोनों क्या थे? तोपची थे, तोपची, तोपची ची 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 मतलब चिंगारियां निकलती है। मतलब उस्ताद अली और मुस्तफा खां थे, ये कौन थे? ये तोपची थे बाबर के, और ये इस बाबर ने ये काम किए थे, मतलब जिहाद का नारा दिया, शराब पीना छोड़ दिया, गाजी उपाधि धारण के लिए तमका गर्माप किया, उस तोप खाने का उस्मानी नीति से उपयोग किया, तुगलमापत्ति से उज्बेकों से सीखी थी, यानी उस तुगलमा पद्धति का उपयोग किया था। और दो तोपची थे जिसका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खां, मुस्तफा खां। और एक तरफ था राणा सांगा, राणा सांगा ने तो बेचारे ने कुछ नहीं किया था। ये एकमात्र, यानी कहते हैं इतिहास में, यानी एक अंतिम हिंदू राजा था जिसने राजपूत शासकों को इकट्ठा किया था। जिसने क्या किया था? राजपूत शासकों को इकट्ठा किया था। वो राजा कौन था? अपना राणा सांगा था, हिंदू राजा था। इसने तो बेचारे ने तो पाती परवण पत्र लिखा था। पाती परवण एक पत्र होता है अपने राजपूतों में, एक पाती परवण पत्र लिखा जाता है, जिसमें सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था। यानी इसके दरबार में 7 राजा आए थे। कितने राजा आए थे? 7 राजा, मतलब 7 राजा, 9 राव। कितने राव थे? 9 राव। 7 राजा, 9 राव, 104 सामंत थे। कितने सामंत थे? 104 सामंत आए थे। और एक एक की बात करेंगे कौन कौन आया था। इधर देखिए, इधर से भारमल आया था, इधर से भारमल, ये भारमल दूसरा, इधर मध्य प्रदेश मालवा के अंदर है। चंदेरी से मंदेरी आया था, मैदीनी राय आया था। चंदेरी से मैदीनी राय आया था। से मैदीनी राय आया था। मारवाड़ का मैं से मालदेव आया था, जो राव गंगा ने 4000 सैनिक भेजे थे। और बीकानेर का तो राव जैसे ने सोचा कि बेटे कल्याणमल को भेज देंगे, कल्याण कर देगा, कल्याण कर ही दिया था इसने, कल्याण कर देगा। कल्याणमल आया था बीकानेर से कल्याणमल आया था। और बात करते हैं सिरोही से अखेराज देवड़ा आया था, सिरोही से अखेराज देवड़ा आया था। और अगर हम बात करें बूंदी से नारायण राय आया था। बूंदी से पाती परवण का अर्थ होता है कि इसने पत्र लिखे थे सभी राजपूत राजाओं को। मैंने एक ही बात कही थी आते आते कि एक मात्र हिंदू शासक था, जो अंतिम हिंदू शासक था, जिसने सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था। इसने क्या किया था? सभी राजपूतों को इकट्ठा किया था। ये अंतिम हिंदू शासक था। और फिर कौन आया था? बूंदी से आया था नारायण देव। कौन आया था? नारायण देव ही लिख रहा था क्या? नारायण देव आया था। अगर हम बात करें, नारायण देव आया था। डूंगरपुर का महार रावल उदय सिंह आया था। डूंगरपुर का महार रावल उदय सिंह आया था। महारावल उदय सिंह आया था। डूंगरपुर से महारावल उदय सिंह। क्या बोर हो रहे हो क्या? अरे नहीं, बोर मत होना, युद्ध लड़ रहे हैं अभी तो, स्पीड में करेंगे ना, कहाँ उसको मारेंगे भी, ठीक है। डूंगरपुर से आया था। और परमार से आया, वो आया था इधर से भरतपुर से आया था अशोक परमार। भरतपुर से आया था अशोक परमार। भरतपुर से आया था अशोक
परमार, और इसकी वीरता से प्रभावित होकर इसने बिजोलिया ठिकाना दे दिया था, बिजोलिया ठिकाना दे दिया था। अगर बात करें बिजोलिया ठिकाना का संस्थापक कौन है, तो कौन है फिर, अशोक परमार है। कौन है, अशोक परमार है। इसने बिजोलिया का ठिकाना दे दिया था। अशोक परमार को किसने, राणा सांगा ने अशोक परमार को वीरता से प्रभावित होकर, तो ये थे डर 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 था किसको, भारमल को। डर से आया था भारमल, चंदेरी से आया था मेदिनी राय, पढ़ो, चंदेरी से मेदिनी राय, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर का कल्याण करने आया था कल्याणमल, सिरोही का किराज देवड़ा, बूंदी का नारायण देव, डूंगरपुर का महारावल उदय सिंह, भरतपुर का अशोक परमार था। भरतपुर का कौन था, अशोक परमार था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है, और साथ साथ में आप फोटो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। वेरी गुड दोस्तों, इधर लिख देता हूं, कोई ना। इसने तुगलमापत्ती की तोपखाने का उपयोग या तुगलमा नीति का उपयोग किया था। किसने, बाबर ने। और बाबर ने जब किया था तो इसके पास में एक वो थे, क्या बोलते हैं अपने, तीरंदाजी थे। तो कहते हैं कि राणा सांगा एक हाथ तो नहीं था इसके इस युद्ध में, और एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ भी नहीं था, एक आंख भी नहीं थी किसके, राणा सांगा के। तो देखिए ये था राणा सांगा। पट्टी बांध ली, ठीक। तो राणा सांगा यानी एक हाथ था, लात मोटी कर दिखाऊंगा जो फिर तो ये था अपना राणा सांगा, ये राणा सांगा था, ये था राणा सांगा। तो ठीक है, एक इधर जो बाबर की एक सेना के अंदर क्या था, वो त्रिकवाण चलाने वाला था, मतलब धनुष चलाने वाला था। उसने त्रिकवाण लगाई थी किसके, राणा सांगा के, और एक लात से ये घायल हो गया, इसके पट्टी पुट्टी बांधी, मतलब कोई सापा था वो बांधा। फिर ये इसको, जब ये युद्ध हो रहा था, बहुत तकड़े तरीके से युद्ध चल रहा था, तो एक आदमी था जिसका नाम था जाला अज्जा। क्या नाम था, जाला अज्जा। जब राणा सांगा घायल हो गया था, राणा सांगा जब घायल हो गया, तो राणा सांगा का जो मुकुट था, जो कमरबंद था, ये इसने धारण कर लिया था। किसने, मुकुट और जो ताज था वो धारण कर लिया था किसने, जाला अज्जा ने। और जाला अज्जा लड़ रहा था बाबर की सेना की तरफ। तो बाबर की सेना ने सोचा कि जाला अज्जा ही वो जो राणा सांगा है वो ही क्या है, जाला अज्जा है। मतलब जाला अज्जा को इन्होंने क्या समझ लिया था, राणा सांगा समझ लिया था। फिर झाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हो गया, मतलब इस युद्ध में शहीद हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया। फिर बाबर की सेना को लगा कि हमने तो राणा सांगा को मार दिया, लेकिन राणा सांगा घायल अवस्था में था। इस घायल अवस्था में मालदेव इसको बचा के ले आता है, मोढा पर लद लिया। मालदेव कह रहा है कि घायल था, मोढे पे रखा और भाग निकला घोड़े के साथ, और ये चला था बसवा दौसा में। कहाँ चला, बसवा दौसा में चला, और बसवा दौसा के पास इसका इलाज हुआ था, किसका, राणा सांगा का इलाज हुआ था बसवा दौसा में। और वीर गति को प्राप्त हो गया था कौन, झाला अज्जा, जिसने राणा सांगा का मुकुट और ताज, और जो मुकुट ताज और कमरबंद था, इसको क्या किया था, बांधा था, और जिस कारण इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, वीर गति को प्राप्त हो गया। एक बंदा नाम आता है जिसका नाम था हसन अली खां। कौन था, हसन इसका नाम था, वो क्या नाम था, हसन खां मेवाती। क्या नाम था, हसन खां मेवाती नाम था। इस हसन खां मेवाती को एकमात्र मुस्लिम शासक था राणा सांगा की सेना में, एकमात्र मुस्लिम शासक था जिसका नाम था हसन खां मेवाती था, जो हरावल सेना में था। कौन सी, हरावल सेना में था हसन खां मेवाती, एकमात्र मुस्लिम था
ये दोनों जब लड़ रहे थे और ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। बाबर की सेना इधर से तोप चल रही थी और ये राजपूतों ने सबसे पहले, यानी हम राजपूतों ने सबसे पहले तोप यहीं देखी थी, यानी कभी तोपें नहीं देखी थी। तो जब बाबर तो तोपची थे बाबर के दो, एक का नाम था अपने उस्ताद अली और एक का नाम था मुस्तफ़ा खां। ये तोपची तो बारूद घोड़ा भर रहे थे, तोप छोड़ रहे थे, तो इनको समझ में नहीं आया था क्या क्या चल रहा है। तो सैनिक कभी इधर भाग रहे थे और महादेव मोढे पे लद के मतलब कंधे पे लद के इसको राणा सांगा को बसवा दौसा में ले जाता है और बसवा दौसा में इसका स्मारक बना हुआ है, यानी इसकी याद में स्मारक बना हुआ है बसवा दौसा में। किसका? राणा सांगा का। ठीक है, बसवा दौसा में इसका इलाज चलता है और फिर ये इस युद्ध में जब रजाला अज्जा वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो बाबर की सेना कहता है कि हमने मैच जीत लिया, हमने पेपर पास कर दिया, मतलब हमारा रिजल्ट आ गया कि हमने मैच में सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। और पेपर छोड़ के भाग कौन गया था? राणा सांगा भाग गया। और ये एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। क्या माना जाता है? निर्णायक युद्ध माना जाता है। ठीक, कौन सा? खानवा का युद्ध। तो दोस्तों ये था अपना खानवा का युद्ध। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार इसको मैं मिटो देता हूं। ठंड लागी ठंड बहुत है नहीं। तो बात करते हैं फिर आगे। जब राणा सांगा खानवा के युद्ध में भाग के बसवा दौसा घायल होकर भाग जाता है बसवा दौसा में, इसको महादेव ले जाता है बसवा दौसा में। फिर एक सन आता है 1427 में, फिर ये युद्ध बंद हो जाता है, मतलब खानवा का युद्ध जीत कौन जाता है? बाबर जीत जाता है, निर्णायक युद्ध होता है। फिर बाबर ने 1528 को चंदेरी के मेदिनी राय पे आक्रमण कर देता है। चंदेरी का जो आया था ना मेदिनी राय, बोलो मेदी राय आया था। इस आय पे भागचारे पे आक्रमण कर दिया था। किसने? बाबर ने। और राणा सांगा इसको बचाने आता है। राणा सांगा इसको बचाने के लिए आता है। राणा सांगा जब इसको बचाने के लिए आता है, सहायता करने के लिए आता है, तो राणा सांगा के सामंतों ने इसको समझाया कि देखिए मालिक, आपके एक हाथ नहीं है, एक आंख नहीं है, एक पैर भी घायल है, क्यों पंगा ले रहे हो? तो फिर 1528 को जब ये बोलता है कि नहीं, कि मेरा दोस्त मेरा खानवा के युद्ध में साथ देने के लिए आया था, मैं भी जाऊंगा। ये बार बार खड़ा हो रहा था, मतलब चारपाई से बार बार खड़ा हो रहा था कि मैं मुझे जाना है तो जाना ही है। लेकिन इसके सामंतों ने बहुत समझाया राणा सांगा को, ये नहीं माना राणा सांगा। तो इसके सामंतों ने क्या किया? फिर वो ही तारीख 30 जनवरी महात्मा गांधी वाली, 30 जनवरी 1528 ईस्वी को इसके सामंतों ने कांच घोल के भोजन में दे दिया था। कांच को घोल कर किस में दे दिया? भोजन में दे दिया। और राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी तो मृत्यु होने के बाद में फिर इसको मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया था। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, छोटा सा ले लेना, ज्यादा बड़ा मत लेना। ठीक, वेरी गुड, ले लिया ना, वेरी गुड। तो सुनिए फिर, तो जब कांच घोल कर दे दिया तो राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में इसको मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया। मांडलगढ़ भीलवाड़ा लाया गया और वहां दफनाया गया। किसको? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दफनाया गया था राणा सांगा को। और यहाँ पे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी? राणा सांगा की। कहाँ? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। और मांडलगढ़ भीलवाड़ा का तो नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। मांडलगढ़ का तो नाहर नृत्य प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत तो शाहजहां ने की थी।
जो मुगल शासक बादशाह था शाहजहां, जिसने नाहर नृत्य की शुरुआत की थी। मांडलगढ़ का तो प्रसिद्ध नाहर नृत्य है। अगर हम बात करें कि राणा सांगा के दो सेनापति थे, एक का नाम था सिहलंदी तंवर, सिहलंदी तंवर, जो कि रायसीन के थे। कहाँ के थे? रायसीन के थे। और एक का नाम था जिसका नाम था खलजादा, यानी खानजादा। क्या नाम था? खानजादा नाम था, जो कि खानजादा नाम था, नागौर का था खानजादा। दो इसके सेनापति थे, खानजादा जो कि नागौर के थे। खानजादा को ज्यादा आती थी इंग्लिश, यानी सिलहंदी तंवर थे और एक खानजादा थे, इनको मैथ बहुत ज्यादा आती थी। इन दोनों ने विश्वासघात किया था राणा सांगा के साथ में और बाबर के साथ मिल लिए थे। इन्होंने दोनों ने राणा सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। किसने? सिलहंदी तंवर ने और खानजादा ने। इन राणा सांगा के साथ में क्या किया था? विश्वासघात किया था। यह था अपना राणा सांगा, जिसकी मृत्यु हो जाती है कब? 30 जनवरी 1528 को। लोग इसके सामंतों ने क्या किया था? जहर घोल दिया था। और ये जहर घोला था कालपी उत्तर प्रदेश में, कालपी यूपी में, कालपी यूपी यहाँ कांच घोल दिया था 30 जनवरी 1528 को। ठीक, तो दोस्तों वेरी गुड दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज आपने बहुत अच्छा साथ दिया था मेरा। और आगे हम राणा सांगा के बाद में पढ़ेंगे इसके पुत्रों का, जो रतन सिंह, विक्रमादित्य, बनवीर, ये आते हैं, उदय सिंह। ठीक है, तो राणा सांगा ये था अपना। और राणा सांगा की बात कर ली थी हमने कि राणा सांगा सबसे बड़ा। एक बार मोटा मोटा तो क्या रिपीट करें कि इसके जो युद्ध है वो एक बार याद कर लो।